हिंद। आज हम लोग चिराग बैच में परसेंटेज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग जो है रीजनिंग का एक लेसन खत्म कर चुके हैं और स्टैटिक जीके का एक लेसन खत्म कर चुके हैं। तो आज हम लोग परसेंटेज स्टार्ट करने जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। 25 क्वेश्चन में से 3-4 क्वेश्चन हमेशा प्रीलिम्स और मेंस में आ जाते हैं परसेंटेज से। तो परसेंटेज क्या होता है सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। परसेंटेज जो है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है। प्रतिशत, प्रतिशत जो है 2 वर्ड से मिला है। प्रति मतलब हर और शत मतलब 100, मतलब हर 100 में कितना कोई भी चीज़ 100 के हिसाब से कितना है उसको हम लोग बोलते हैं परसेंटेज। मान लीजिए ये एक मंगरू नाम का लड़का है, ठीक है, मंगरू नाम का एक लड़का है, ठीक है, और इसका मंगरू का जो है, मंगरू नाम फेमस है गांव में, गांव का फेमस नाम है मंगरू, ठीक है। तो मान लीजिए मंगरू नाम का एक लड़का है, इसका जो है साइंस में जो है 80 नंबर आया है। कितना नंबर आया है? 80 नंबर। कितना मार्क्स आया है? 80 मार्क्स आया है। कितना में? टोटल जो है 100 मार्क्स में। तो इसका परसेंटेज कितना होगा? तो इसका परसेंटेज होगा 80/100। 80/100 मतलब 80%। 80% मतलब 80 नंबर लाया है 100 नंबर में, मतलब 80%। मतलब 100 के हिसाब से कोई भी चीज़ कितना आता है उसको हम लोग परसेंटेज बोलते हैं, ठीक है। मान लीजिए इसका जो है मैथ में जो है मंगरू का मैथ में 20 नंबर आ गया, 20 नंबर। तो 20 नंबर आया तो इसका कितना परसेंट होगा? तो 20 नंबर कितना नंबर में आया है? 100 नंबर में। 20 नंबर कितना मार्क्स में, कितना नंबर में आया है टोटल में? 100 में। तो इसका कितना परसेंट होगा? तो इसका परसेंट होगा 20%। 20% होगा। समझ में आया? मतलब कोई भी चीज़ जब 100 के फॉर्म में देखने लगते हैं, 100 में तुलना करने लगते हैं, तो उसको बोलते हैं परसेंटेज, उसी को बोलते हैं परसेंटेज। जैसे कि मान लीजिए यही मंगरू का टोटल 500 नंबर में से यही मंगरू का 400 नंबर आया है। टोटल 500 नंबर में से इसका मार्क्स आया है, यही मंगरू को मार्क्स आया है 400 आया है। तो इसका कितना परसेंट होगा? तो हम लोग क्या करेंगे, इसका परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका परसेंटेज निकालने के लिए आगे हम लोग देख लेंगे कि मंगरू का 1 नंबर में कितना आएगा। 1 नंबर में, क्योंकि इसको हम क्या करेंगे, 500 से डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे, जैसे कि देखिए, जैसे हम लोग बचपन में करते थे क्या, कि 10 रुपया में 20 टॉफ़ी। तो 1 रुपया में कितना टॉफ़ी? तो हम लोग क्या करते थे, 20 को 10 से भाग दे देते थे ताकि 1 रुपया का पता चल जाए। उसी तरह से यहाँ पर भी क्या करेंगे कि 500 नंबर में इसका नंबर कितना है? 400 नंबर। तो हम 1 नंबर, अगर 1 मार्क्स का मंगरू का एग्जाम होता है तो कितना नंबर आता है? तो हम क्या करेंगे, इसको 400 को 500 से डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे। 400 को 500 से डिवाइड कर देंगे। जब हम लोग 500 से डिवाइड करेंगे तो 1 नंबर का मार्क्स पता चल जाएगा। अब हम लोग को 100 के हिसाब से चेंज करना है कि परसेंटेज क्या बोलता है कि 100 टोटल 100 से कंपेयर करना रहता है। परसेंटेज में 100 से कंपेयर करना है तो 100 मार्क्स के हिसाब से करना है। तो 100 मार्क्स, जैसे कि मान लीजिए इसी क्वेश्चन में अगर हम बोलते हैं 2 रुपया हो गया, एक टॉफी का दाम कितना रुपया होगा? 2 रुपया हो गया। अगर हम बोले कि 10 टॉफी का दाम कितना हो जाए, चाहे 100 टॉफी का दाम कितना हो जाएगा, 100 टॉफी का दाम कितना हो जाएगा? तो एक टॉफी का दाम 2 रुपया, 100 टॉफी का दाम, तो 2 × 100 200 रुपया। यही करते हैं। उसी तरह से 1 मार्क्स में जितना नंबर आएगा यहाँ पे से निकल जाएगा हम लोग को, और 100 मार्क्स में कितना आएगा इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 100 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये परसेंटेज में चेंज हो जाएगा, परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। यहाँ से 0 से 0 कट गया, और 5 × 1 = 5, अब 20 बार में 100 आ जाता है 5 के बारे में। तो कितना हो गया, 4 × 20 मतलब 80%, मतलब 80% मंगरू का आया है। मंगरू का कितना नंबर आया? मंगरू पूरा खुश हो गया। मंगरू का कितना नंबर आया? 80% आया, ठीक है। इसी तरह से मतलब यहाँ पे हम लोग समझें क्या कि परसेंटेज कभी भी निकालते हैं तो 100 से कंपेयर करते हैं। जितना नंबर भी आए, जितना पैसा भी हो, उसको टोटल को नीचे लिखेंगे, डिनोमिनेटर में लिखेंगे, और जितना आया है उसको न्यूमरेटर में लिखेंगे, और फिर क्या करेंगे, इंटू कर देंगे 100 से। 100 से जैसे इंटू करेंगे तो परसेंटेज निकल जाएगा। जैसे कि इसका हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे एक और क्वेश्चन लेके समझ लेते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास है, मान लीजिए आपका जो है आपके पास 100 रुपया था, 100 रुपया था, ठीक है, 100 रुपया था, और आप क्या किए, उसमें से 50 रुपया खर्चा कर दिए। अब हम बोले कि आप कितना रुपया जो खर्चा किए हैं वो कितना परसेंट खर्चा किए हैं, कितना परसेंट आप खर्चा किए हैं, तो कितना परसेंट बचा हुआ, कितना पैसा बचा हुआ पैसा कितना है, मतलब जो खर्चा किए हैं 50 रुपया खर्चा किए हैं, बचा कितना, 50 रुपया। मतलब अगर हम लोग बचा हुआ परसेंटेज निकालें कि जितना पैसा आपका पास है वो कितना परसेंट है, या फिर कितना पैसा बचा हुआ है वो कितना परसेंट है, या फिर मान लीजिए क्वेश्चन बोले कि कितना परसेंट आप खर्चा कर चुके हैं, ये बोले तो सिंपल क्या करेंगे कि जितना मेरे पास पैसा है या फिर जितना हम खर्चा किए हैं उसको ऊपर लिखेंगे, और टोटल जो था
टोटल कितना था, टोटल 100 था, टोटल 100 को नीचे लिखेंगे और 100 से गुना कर देंगे। 100 से जैसे गुना करेंगे ये परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। 100 से 100 कट गया तो आंसर कितना हो गया, 50%। 50% आप पैसा खर्चा कर चुके हैं और 50% आपके पास पैसा बचा हुआ। मतलब यहाँ एक चीज़ हम लोग को समझ में आ गया कि जो टोटल होता है, टोटल नीचे लिखाता है, टोटल हमेशा नीचे लिखाएगा, और जो बचा हुआ पैसा है, जो बचा हुआ है ऑप्टेंट है, ऑप्टेंट मार्क्स, जैसे मार्क्स के हिसाब से देख ले तो टोटल मार्क्स नीचे लिखाएगा, और जो आया हुआ मार्क्स है, जो ऑप्टेंट मार्क्स है, जो बचा हुआ पैसा है, चाहे जो आया हुआ मार्क्स है, जो भी है उसको ऊपर लिखते हैं और उसको 100 से गुना कर देते हैं। 100 से गुना करते हैं तो परसेंटेज में चेंज हो जाता है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा क्या। अब हम लोग देखेंगे दो चीज़ों को, देखेंगे दो चीज़ों को। सबसे पहले हम लोग दो चीज़ को पढ़ेंगे, बहुत बेसिक से पढ़ा रहे हैं, दो चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। परसेंटेज को चेंज करेंगे, परसेंटेज को चेंज करेंगे, परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन। और दूसरा चीज़ हम लोग देखेंगे क्या, कि फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में चेंज करेंगे। ये दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, ये दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपका स्पीड बचाने के लिए, ठीक है। जैसे आप जो है एग्जाम दीजिएगा तो स्पीड होना चाहिए, तो ये दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपका स्पीड को बनाने के लिए, एग्जाम में स्पीड को बनाने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं फ्रैक्शन को, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। जैसे कि मान लीजिए हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ए का 1 नंबर लेके क्वेश्चन ले लेते हैं कि 80% किसी का मार्क्स है, ठीक है, 80% है, कोई भी चीज़ 80% है, तो 80% है, इसको फ्रैक्शन में चेंज कैसे करेंगे, इसको फ्रैक्शन में चेंज कैसे करेंगे। तो इसको हम लोग फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, 80 लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, 80 लिख देंगे, और इसके नीचे लाइन खींच देंगे, इसके नीचे क्या करेंगे, लाइन खींच देंगे। और इसके बाद देखिए ये परसेंटेज जब हटेगा, ये परसेंटेज जब हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा, परसेंटेज हटेगा तो क्या आ जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 100, यहाँ लिख देंगे 100, ठीक है। तो ये हो गया परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर दिए, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर दिए। यहाँ से आप लोग काट भी सकते हैं, जैसे इसको हम लोग काटेंगे तो 0 से 0 काट दिए तो क्या बचा 8/10, और अगर काटते हैं 2 का टेबल में कट जाएगा, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, तो 4/5 बन गया। ये परसेंटेज को फ्रैक्शन में हम लोग चेंज कर देंगे, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा। कभी भी याद रखना है परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और कितना से डिवाइड करना है, 100 से। एकदम अभी ही याद कर लेना है इस चीज़ को, एकदम याद कर लेना क्या, कि परसेंटेज को जब भी फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और कितना से डिवाइड करेंगे, 100 से। जब भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, एकदम याद कर लीजिए। जब भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। कंफ्यूजन हो सकता है तो याद रखेंगे क्या, कि परसेंटेज को हटाना है, परसेंटेज का साइन को हटाना है, इस साइन को हटाना है, तो इस साइन को हटाएंगे तब जब 100 से डिवाइड होगा, तब ये साइन तब हटेगा जब 100 से डिवाइड होगा, 100 से डिवाइड होगा तब ये साइन हट जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। एक क्वेश्चन देते हैं, मान लीजिए किसी का नंबर आता है 70%, या कोई चीज़ है 70% है, तो इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, सेम चीज़ करेंगे, यहाँ लिखेंगे 70, यहाँ लाइन खींचेंगे। अब ई जो है, ई साइन हटेगा, ई परसेंटेज का साइन हटेगा, तो नीचे का आ जाएगा 100, डिवाइड में का आ जाएगा 100, तो यहाँ पे आ जाएगा 100 डिवाइड में। अब 0 से 0 कट जाएगा, तो क्या आंसर बचेगा, तो आंसर बचेगा 7/10, मतलब 7/10। ये हो गया परसेंटेज का फ्रैक्शनल वैल्यू, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अभी तक हम क्या बताएं कि कभी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना, तो 100 से डिवाइड करना है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे। जस्ट इसका उल्टा है, यहाँ पर था परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर रहा था, अभी क्या करेंगे, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करेंगे। इसका उल्टा हो गया, तो इसका उल्टा हो गया। एक बात बताइए, डिवाइड का उल्टा क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो इसका जब उल्टा हुआ, ये क्वेश्चन जो है, ये जो दिया हुआ है, ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ, इस स्टेटमेंट का जब ये स्टेटमेंट उल्टा हो गया, तो इसका जो चीज़ कर रहे थे उसका भी हम लोग उल्टा कर देंगे। जो हम लोग चीज़ बना रहे थे, जो चीज़ हम लोग यहाँ पे कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे, तो डिवाइड का उल्टा कर देंगे। तो डिवाइड का उल्टा क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर होगा मल्टीप्लाई बाई 100। तो कभी भी याद रखना है, कभी भी फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब याद करने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं,
1/2, 1/2, बी का 1/2, ठीक है। तो 1/2 ले लेते, क्वेश्चन है 1/2। अब 1/2 को परसेंटेज में चेंज करना, परसेंटेज में चेंज करना। एक बात बताइए, जब हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो परसेंटेज का साइन लगेगा साइन। तो जब लगाना है साइन तब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जब साइन लगाना तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो 1/2 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बताइए 2 का टेबल में 100 कितना बार में आता है, इसके जैसे कि समझ लीजिए, थोड़ा बेसिक से जाते हैं, किसी को नहीं समझ में आता होगा तो इसके नीचे क्या करेंगे, लाइन खींच लेंगे। और किसी भी नंबर के नीचे क्या होता है, किसी भी नंबर के नीचे 1 होता है। कभी भी कोई भी नंबर का डिनोमिनेटर 1 होता है, अगर कुछ नहीं है डिनोमिनेटर तो 1 हो जाता है। तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे ताकि आपको अच्छा समझ में आए, ठीक है। अब देखिए 2 का टेबल में 100 कितना बार में जाता है, 2 का टेबल में 100 50 बार में जाता है। कितना बार में जाता है, 50 बार में। और यहाँ लगेगा परसेंटेज का साइन, तो यहाँ हो जाएगा 50%। तो 1/2 कितना परसेंट का बराबर होता है, 50% का। 1/2 कितना परसेंट का बराबर होता है, 50% का। उसी तरह से एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, यहाँ पे क्या किए, 100 से मल्टीप्लाई किए, 100 से मल्टीप्लाई किए। जब भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में लेके जाएंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मान लीजिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन ले लेते हैं 3/2 ले लेते हैं। क्या क्वेश्चन ले लेते हैं, 3/2, ठीक है। तो 3/2 को कैसे चेंज करेंगे, तो कैसे चेंज करेंगे, यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ लिखेंगे 2 और 100 से क्या कर देंगे, कहाँ की क्या है, फ्रैक्शन है। अब फ्रैक्शन को कहाँ लेके जा रहे हैं, परसेंटेज में। फ्रैक्शन को परसेंटेज में लेके जा रहे हैं, तो परसेंटेज में लेके जा रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई और परसेंटेज का साइन। अब 2 का टेबल में 100 कितना बार में आता है, 50 बार में। 50 दूनी 100, 50 बार में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 इंटू 50%। तो 3 इंटू 50 कितना हो जाता है, 50 दूनी 100, 25 3 150। अरे 5 छोड़िए, क्या करते हैं, ये 3 और 5 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 और 5 को मल्टीप्लाई करिए तो 5 3 जा 15 और ये 0 जो है यहाँ लग जाएगा, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा 150%। यहाँ तक समझ में आया, कुछ नहीं किए हैं। यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, जब भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना, तो 100 से डिवाइड करेंगे। और फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना तो 100 से मल्टीप्लाई। कैसे याद रखेंगे, परसेंटेज का साइन को हटाना है, तो 100 से डिवाइड करेंगे। और परसेंटेज का साइन को लगाना है, कभी भी देखिए जब भी फ्रैक्शन परसेंटेज में चेंज होगा परसेंटेज का साइन लगेगा। तो परसेंटेज का साइन को लगाना है तो 100 से मल्टीप्लाई। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या देख लेंगे, क्या कि 1 से लेके 20 तक का परसेंटेज, जो फ्रैक्शन और परसेंटेज का चार्ट है, इसको देख लेंगे। इसको इसलिए याद कर लेंगे, इसको याद कर लेना। कहाँ याद कर लेना, कहाँ कि इससे क्या होता है, आपका मैथ जब बनाइएगा, जब एग्जाम में जाके बनाइएगा, उससे टाइम बचेगा। इससे क्या होगा, टाइम बचेगा, ठीक है। तो इसको याद कर लेंगे, एकदम याद कर लेना है, ठीक है। तो स्टार्ट होता है। सबसे पहला बात एक चीज़ बता दे रहे हैं, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होता है, 100%। जैसे कि हम 5 रुपये का कोई सामान खरीद के लाए, 5 रुपये का सामान खरीदा, तो 5 रुपये का जो सामान खरीदेगा वो सामान जो है 100% होगा। जैसे मान लीजिए ये हम मार्कर खरीद के लाए हैं 20 रुपये का, 20 रुपये का खरीद के लाए, तो इसका परसेंटेज, ये 20 रुपया जो है ये खुद में क्या होगा, 100% होगा। 20 रुपये का होगा खुद में 100%। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। तो कुछ परसेंटेज का चार्ट देख लेते हैं, परसेंटेज का यहाँ पे चार्ट देख लेते हैं, ठीक है। तो 1 बाई वन मतलब क्या, खुद से खुद को कंपेयर किया जा रहा है, एक ही नंबर से कंपेयर किया जा रहा है। और एक ही नंबर खुद से कंपेयर करना मतलब क्या होता है, 100% होगा। अच्छा, इसको एक बार कर लेते हैं, ये फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो परसेंटेज में चेंज करें तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा। तो यहाँ पर एक ट्रिक लगाता है, वो सब छोड़िए, बस एक चीज़ समझ लीजिए यहाँ पे कि खुद से, कोई भी खुद में जो होता है 100% होता है। तो 1/1 जो है खुद को खुद से कंपेयर किया जा रहा है, इसलिए ये 100% होगा। अब 1/2 जो है बचपन से ही पढ़ते आए। 1/2 मतलब क्या होता है, आधा, हाफ। अब खुद में कोई चीज़ क्या होता है, 100% का आधा कितना हो जाएगा, 50%। तो ये हो जाएगा 50%। करके दिखा देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि परसेंटेज में चेंज हो। और जब 2 का टेबल में 100 कितना बार में आता है, 50 बार में, तो ये हो जाएगा 50%, ये हो जाएगा 50%। उसी तरह से 1/3 कितना परसेंट का बराबर होता है, तो 1/3 जो होता है वो कितना परसेंट का बराबर होता है, एकदम सेम। इसको डिवाइड कर देंगे, 3 को डिवाइड करेंगे, मतलब 100 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो आ जाएगा आंसर क्या, 33 होल्ड 1/3%। इसी तरह से हम लोग 1 से लेके 20 तक का चार्ट को देख लेते हैं और उसको एकदम याद कर लेना, ठीक है।
अब बहुत लोग बोलेगा मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल है याद करना। अभी अगर यहाँ पे हम नंबर लिख देते हैं, कोई लड़की का नंबर लिख दे, किसी का भी नंबर लिख दे, 10 मिनट में याद हो जाएगा। 10 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो गया, 2 मिनट में याद हो जाएगा। लेकिन अभी जो चार्ट लिखेंगे वो मुश्किल हो जाता है। याद कीजिए, इंपॉर्टेंट है तभी बता रहे हैं, एग्जाम में यही टाइम बचाएगा, यही टाइम बचाएगा। ठीक है, देख लेते हैं 1 से लेके 1/1 से लेके 1/20 तक का परसेंटेज वैल्यू देख लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, एग्जाम में ये समय बचाता है, ये क्या बताता है, समय को बचाता है। ठीक है, याद करते हैं, मेरे पीछे पीछे रिपीट कीजिए, याद हो जाएगा, तुरंत याद हो जाएगा। 2-3 बार रिवीजन करने पर तुरंत याद हो जाता है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, क्वेश्चन में सबका यूज होगा तो और अच्छा से याद हो जाएगा, एकदम याद हो जाएगा। ठीक है, तो 1/1 बताने से पहले एक चीज़ बता देते हैं, कोई भी चीज़ खुद में 100% होता है और खुद से खुद को कभी भी कंपेयर करेंगे तो वो 100% ही होगा। ठीक है, तो 1/1 जो है, 1/1 क्या होता है, 100% होगा। 1/1 मतलब 1 मतलब क्या होता है, खुद से कंपेयर किया जा रहा है खुद को, तो ये क्या हो जाएगा 100%। अब 1/2 मतलब क्या होता है, आधा। अब कोई भी चीज़ का आधा क्या होगा, 100% का आधा क्या होगा 50%, तो ये हो जाएगा 50%। उसी तरह से 1/3 का देख लेते हैं, तो 1/3 क्या होता है, 1/3 मतलब 1/3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको जब डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 33 होल्ड 1/3%, 33 होल्ड 1/3%, 33 होल्ड 1/3%। उसी तरह से 1/4 मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ जैसे 100% है, 100% है, उसका 4 हिस्सा लगाना है। मतलब कोई भी चीज़ 100% है, 100% का 4 हिस्सा लगाएंगे तो कितना परसेंट होगा, 25। कोई भी चीज़ जैसे मान लीजिए 100 है, 100 को हम लोग 4 हिस्सा लगाएंगे तो 25 2500 के 100, तो 1/4 मतलब क्या होता है, 100% का 4 हिस्सा करना। 4 हिस्सा करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 25 आएगा। तो 1/4 का कितना आंसर हो जाएगा, 25%। उसी तरह से 1/5 मतलब 100% को 5 हिस्सा करना, तो 5 हिस्सा करेंगे तो कितना हो गया 20%, तो इसका आंसर आ जाएगा 20%। जैसे देख लेते हैं, 1/5 को 100 से मल्टीप्लाई किए, परसेंटेज के फॉर्म में लगा दिए। अब देखिए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 0 का 0, तो 20% हो गया ना, 20%। उसी तरह 1/6 जो है वो 1/3 का आधा है कि नहीं है, 1/6 जो है 1/3 का आधा है, तो 1/3 का आधा है, तो इसका जो आंसर आएगा वो भी जो 1/3 का आंसर का आधा होगा। अब देख लेते हैं कैसे 1/3 का आधा होगा, तो यहाँ पे 1/3 कितना है, 33 होल्ड 1/3। 33 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 33 को यहाँ पे लिखते हैं, 33 को ऐसे लिख सकते हैं, 33 को 32 + 2/3 ऐसे दे देते। इसमें से एक दे दिए, इसमें से क्या किए, एक इसको दे दिए, न्यूमरेटर में दे दिए, तो 32 का आधा कितना होता है, 32 का आधा कितना होता है 16, 16, तो 16 लिख दिए। और 2 का आधा कितना होगा, 2 का आधा कितना होगा, सॉरी 33 को देंगे, यहाँ पे 33 को देंगे तो यहाँ पे कितना बढ़ेगा, 3 बढ़ेगा ना, 3, तो 3 1 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 हो जाएगा, हाँ 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 होगा। ठीक है, 32 को में से एक दे दिए तो 5 हो गया, तो 32 जैसे समझ लीजिए, जैसे इसको समझाते हैं अच्छा से। ठीक है, 32 + 1/3 ऐसे होगा, 2/3 ऐसे होगा। अब देखिए इसमें 3 को जोड़ेंगे तो 3 और 2 5, तो 32 + 5/3 हो गया, 5/3 हो गया, तो 5/3 होगा। तो इसमें 32 का आधा कितना होता है 16, और 5 जब 5 को डिवाइड करेगा तो कितना आंसर आएगा 2/3, तो 16 होल्ड 2/3 जो होता है 1/6 का परसेंटेज वैल्यू होता है। उसी तरह 1/7 का इसको याद कर लेना, 14 होल्ड 2/7% होता है। नहीं याद होता तो 1/7 को 100 से डिवाइड कर लीजिए, ऐसे मल्टीप्लाई कर दिए, 100 को डिवाइड कर दीजिए 7 से डिवाइड कीजिएगा तो यही आंसर आएगा, 14 होल्ड 2/7। उसी तरह से 1/8 का क्या होता है, 1/8 का होता है 12.5%, 12 होल्ड मतलब 12 होल्ड 1/2%। 1/9 का कितना होगा, 1/9 और 1/11 का एक ट्रिक नहीं है, एक लॉजिक है। 1/9 और 1/11 का एक लॉजिक है। 1/9 रहेगा तो यहाँ होगा 11 होल्ड 1/9, ठीक है, खाली 11 यहाँ लगा देना, 1/9 लिख देना है। ठीक है, 11 होल्ड 1/9, और 1/11 जब रहेगा तो यहाँ पर 1/11 लिख के यहाँ पर होल्ड में जो बीच में है 9 लिख देना है। मतलब जब 1/9 रहे तो 1/9 लिख देना है 1/9, और बीच में लिख देना है 11 लिख देना। और 1/11 रहा तो क्या करेंगे, 1/11 रहा तो 1/11 लिख देंगे और बीच में लिख देंगे 9। ठीक है,
यहाँ तक क्लियर है। अब 1/10 को जब हम लोग परसेंटेज फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करेंगे तो देखिए 0 से 0 कट गया, 10% इसका आंसर हो गया। तो 1/10 का तो आसान है 10%। उसी तरह से 1/12 का देख लेते हैं। 1/12 का तो 1/12 जो होता है 1/6 का आधा होता है, 1/6 का आधा होता है। तो 8 का आधा कितना, 16 का आधा कितना होगा 8 लिख दिए, और 2 का आधा कितना होगा 1, तो 1 लिख दिए, और 3 का आधा 3 को 3 लिख देंगे, 3 का आधा नहीं करना है, 3 को 3 लिख देना। तो ये कितना हो गया 8 होल्ड 1/3%, 8 होल्ड 1/3%। 1/13 का याद कर लेना है। 1/13 का क्या होता है 7 होल्ड 9/13, 7 होल्ड 9/13। 1/13 का कितना होगा 7 होल्ड 9/13, 7 होल्ड 9/13, ठीक है। 1/14 का कितना होगा 1/14 जो है 1/7 का आधा है, 1/7 का आधा। तो 1/7 का कितना था 14 होल्ड 2/7, तो 14 का आधा कितना होगा 7, और 2 का आधा कितना होगा 1 और 7 का 7, ठीक है। तो 1/14 का कितना हो जाएगा 7 होल्ड 1/7। 1/15 का देख लेते हैं। तो 1/15 जो है 1/5 का 3 गुना कम है, ठीक है। उस हिसाब से बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाएगा। इससे अच्छा क्या होगा याद कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए। 6 होल्ड 2/3%, 6 होल्ड 2/3%, ठीक है। 1/16 जो है 1/8 का आधा, 1/8 का आधा। तो 1/8 यहाँ पे इसका आधा देख लेते हैं, इसका आधा देख लेते हैं। तो देखिए इसको 12 का आधा कितना होगा 6, और 1/2 ऐसे याद कर लेते हैं। 1/4 इसको याद कर लीजिए, इसको भी याद कर लीजिए, ये भी याद कर लीजिए। 6 होल्ड 1/4%, 6 होल्ड 1/4%। अब 17, 18 और 19 का एक लॉजिक लगा देते हैं। एक लॉजिक है, क्या है सब में बीच में लिख देना 5, सब में बीच में क्या लिख देना 5, सब में बीच में लिख देना 5। अगर 17 है तो नीचे हो जाएगा 17, नीचे हो जाएगा 17, और ऊपर हो जाएगा 15, ऊपर हो जाएगा 15, ठीक है। बीच में लिख देना, सब में तीनों में बीच में लिखना है 5, बीच में 5 लिख देना। और अगर 17 है तो 1/17 है तो नीचे हो जाएगा 17, और ऊपर हो जाएगा 15, ऊपर हो जाएगा 15, ठीक है। अगर 18 है तो बीच में तो 5 ही था, बीच में 5 था। अगर 18 है तो 18 का आधा यहाँ पे लिखेंगे 9, और ऊपर लिख देंगे 5, तो 5 होल्ड 5/9, ठीक है। उसी तरह से 19 रहा तो बीच में तो 5 ही होगा, बीच में 5 ही होगा, और नीचे का होगा 19, नीचे का होगा 19, और ऊपर लिख देंगे 5, ऊपर लिख देंगे 5। तो तीनों का एक लॉजिक क्या है कि तीनों में बीच में 5 चलेगा, तीनों का बीच में क्या होगा 5 होगा। अब इधर अगर मान लीजिए 20 नीचे 20 तो नीचे 9, और 19 है तो नीचे 19 ही रहेगा, ऊपर में 15 5 रहेगा, ठीक है। याद कर लीजिए, 2-3 बार रिपीट कीजिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। 1/20 का कितना हो जाता है तो 1/20 का हो जाता है 1/20 को चेंज कर लीजिए 1/20 × 100। अब अगर काटिएगा तो 20 का पहाड़ा में 5 बार में आता है, 20 का टेबल में कितना आता है 100 5 बार में आता है, तो 5%। टेबल और ये सब चीज़ जो है फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना, ये सब चीज़ जो है आपका कैलकुलेशन को स्पीड बनाएगा, ठीक है। तो इसको एकदम याद कर लेना, इसको एकदम याद कर लेना, ठीक है। कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे 1/8 का कितना होगा बताइए, 1/8 का 12.5%, 12 होल्ड 1/2। उसी तरह 1/10 का कितना होगा 10%। 1/11 का क्या होगा 11 रहेगा तो क्या होगा 1/11 लिख देंगे और बीच में 9 लिख देंगे, और 9 रहेगा तो 1/9 लिखेंगे और बीच में 11 लिख देंगे, ठीक है, हो गया। तो कुछ आपको क्या करना होगा, 1-2 बार इसको क्या कीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखिए और एकदम याद कर लीजिए। इसको एकदम याद कर लेना ही होगा, याद करना ही होगा। सब चीज़ को भुला जाइए, अर्थमेटिक में इस चीज़ को एकदम मत भुलाइए, नहीं तो ये दिक्कत होगा, आप ही को दिक्कत होगा। काहे कि ये टाइम बचाता है, एग्जाम में टाइम बचाता है, और सब गेम जो होता है टाइम का होता है, एग्जाम में। अब हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ, हम लोग क्या कर रहे हैं एकदम बेसिक, एकदम आसान क्वेश्चन, उसका बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और एकदम पूरा एडवांस तक बनाएंगे जो प्रीलिम्स मेंस सब में आता है, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है 3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 6, मतलब 3 जो है 3 जो है कितना परसेंट होगा 6 का। अगर मान लीजिए 6 है तो 6 का 3 कितना परसेंट है। तो हम लोग कभी भी याद रखिएगा जो यहाँ पर दिया हुआ है जो पूछा हुआ है, ठीक है, कि ये कितना परसेंट होगा, 3 कितना परसेंट होगा, तो 3 कितना परसेंट होगा, तो 3 पूछ रहा है कितना परसेंट होगा, तो 3 को ऊपर लिखेंगे। और जो हम लोग को जितना में पूछा जा रहा है कितना परसेंट होगा 6 का कितना परसेंट होगा, तो 6 ऑफ के बाद वाला या फिर जितना में पूछा जा रहा है इसको नीचे लिखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। कभी भी हम बता चुके हैं, जब भी फ्रैक्शन में रहे फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करेंगे, जब भी परसेंटेज में चेंज करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब देख लेते हैं, इसको काट लेते हैं। तो 3 का टेबल में 6 कितना बार में आता है, तो 3 का टेबल में 6 2 बार में आता है, तो 3 2 जा 6। अभी कितना हो गया, क्या हो गया 1/2 हो गया, और यहाँ पे 100% हुआ है।
अब 1/2 इंटू 100, 1/2 का वैल्यू क्या बताएं, 1/2 का हम वैल्यू क्या बताएं 50%, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होता है 100% होता है। तो 1/2 मतलब क्या होगा आधा, तो 1/100% का आधा क्या होगा 50%, तो इसका आंसर हो जाएगा 50%। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का बोल रहा है 6 इज व्हाट परसेंट ऑफ 3, मतलब 6 जो है 3 का कितना परसेंट है, 3 का 6 कितना परसेंट है। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 और उसके नीचे लिखेंगे 3, उसके नीचे लिखेंगे 3, ठीक है। और क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का साइन लगाएंगे। अब देखिए 3 का टेबल में 6 कितना बार में आता है 2 बार में, तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। अब 2 इंटू क्या बचा 2 इंटू 100, तो 2 इंटू 100 कितना हो जाएगा 200%, तो इसका आंसर हो जाएगा 200%। यहाँ तक क्लियर होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बेसिक से स्टार्ट किया इसलिए आसान क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग थोड़ा एडवांस भी क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे पॉइंट वाला दे दिया है क्वेश्चन, यहाँ पे पॉइंट वाला भी क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे कि 7.5 इज व्हाट परसेंट ऑफ 15। अब देखिए इसको जो लड़का समय बचाना चाहता है इसको देख के भी बता सकता है कि देखिए 7.5 क्या है 15 का आधा है, तो आधा 15 अपने आप में कितना परसेंट होगा, अपने आप में कोई भी चीज़ 100% होता है, तो 15 कितना परसेंट होगा 100%। अब 100% का आधा कितना होता है 50%, तो इसका आंसर हो जाएगा 50%। लेकिन फिर भी एक बार क्या करते हैं मेथड से बता देते हैं। तो 7.5 को ऊपर लिखेंगे और ऑफ के बाद वालों को क्या करते हैं नीचे लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे नीचे 15 और यहाँ पे क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए अगर मान लीजिए पॉइंट हटता है तो पॉइंट के बदले क्या आता है 1, और पॉइंट के बाद राइट में जितना डिजिट हो, इधर साइड जितना डिजिट हो उतना जीरो लगता है, ठीक है। तो एक डिजिट है तो एगो जीरो लगेगा, एगो जीरो लगेगा। अब इस जीरो से ये जीरो कट गया। अब 15 1 जा 15 और 15 5 जा 75, 15 5 जा 75, बचा क्या, तो बचा 5 इंटू 10%, 5 इंटू 10%, तो 5 इंटू 10 कितना हो जाएगा 50%। आसान, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग ये चीज़ देखें और यहाँ पे देखिए एक लॉज ये चीज़ देख भी लिए कि 1/2 का कितना होगा, ठीक है। ये सब स्पीड कराता है, कैलकुलेशन को स्पीड कराता है। तो हम लोग यहाँ तक ये चीज़ दिखे हैं कि कोई भी नंबर यहाँ पे दिया हुआ रहे और उसको पूछा जाए कि ये नंबर जो है कितना परसेंट होगा किसी नंबर का, तो जो नंबर दिया हुआ उसको ऊपर लिखेंगे, जो नंबर जो जिससे पूछा जाए कि इसका कितना परसेंट होगा उसको नीचे लिखेंगे, या फिर ऑफ का याद रखिएगा कि ऑफ के बाद वाला नीचे लिखाएगा और 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि 80 मीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ 5 किलोमीटर, मतलब 80 मीटर जो है 5 किलोमीटर का कितना परसेंट होगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखेंगे कि यहाँ पर क्या है मीटर है और यहाँ पर क्या है किलोमीटर है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो यूनिट को हम लोग क्या करते हैं, जब यूनिट अलग अलग आता है तो यूनिट को सेम करते हैं। तो हम लोग को पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। तो 5 किलोमीटर में कितना होगा, 5 किलोमीटर में 5 इंटू 1000 तो कितना हो जाएगा 5000 मीटर। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन कैसे बनाएंगे कि 80 मीटर जो है कितना परसेंट होगा 5000 मीटर का, क्योंकि 5000 मीटर को 5 किलोमीटर बोल सकते हैं ना, ठीक है। तो 5000 मीटर का 80 मीटर जो है कितना परसेंट होगा, तो 80 मीटर को ऊपर लिखेंगे, उसके नीचे लिखेंगे 5000 मीटर, उसके नीचे लिखेंगे 5000 मीटर और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और परसेंटेज का साइन लगा देंगे। देखिए मीटर से मीटर कट गया, जीरो 2 को जीरो को ये 2 को जीरो काट दिया और ये जीरो को ये जीरो काट दिया, तो क्या बचा क्या 8/5, और 8/5 को जब आप डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 5 1 जा 5, 3 बार 5 4 5 3 8, मतलब 1.6%। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ 3 डे इज 12 आवर, ठीक है। मतलब 3 दिन का कितना परसेंट होगा। तो एक दिन में कितना घंटा होता है, एक दिन में 24 आवर होता है, 24 घंटा होता है। तो 3 दिन में कितना घंटा होगा, तो 24 इंटू 3 और 24 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे, इससे अच्छा 20 का टेबल 3 बार पढ़ते हैं और 4 का टेबल 3 बार पढ़ लेते हैं, नहीं तो 25 का टेबल 3 बार पढ़ के माइनस कर लेंगे। तो 25 3 75 और 75 में 3 माइनस करेंगे तो कितना होगा 72, तो यहाँ पे होगा 72 घंटा, मतलब 3 दिन में 72 घंटा होता है। अब इस 72 घंटा का 12 घंटा जो है कितना परसेंट होगा, तो यहाँ ऊपर में लिखेंगे 12 घंटा, नीचे लिखेंगे 72 घंटा और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और परसेंटेज का साइन, आवर से आवर कट गया,
12 का टेबल में 12 एक 12, 12 छक 72, 12 का टेबल में 6 बार में 72 आता, 6 बार में 72 आता, तो बचे क्या गया 1/6 इंटू 100%। और 1/6 का फ्रैक्शनल वैल्यू जब हम 1/6 को परसेंटेज में चेंज करते थे तो इसका हम बता चुके हैं कि 1/6 का कितना होता है, बताइए 1/6 का कितना होता है, 1/6 का होता है 16 होल्ड 2/3%, 16 होल्ड 2/3%। ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या बोलता है, ये क्वेश्चन एसएससी में आया है कि 8% ऑफ 5 लीटर इज व्हाट। देखिए 8% निकालना 5 लीटर का, 5 लीटर का 8% निकालना, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन था वो मिलीलीटर में था, मिलीलीटर में था, ठीक है। तो सबसे पहले इसको मिलीलीटर में चेंज कर लेते हैं। तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। तो 5 लीटर में कितना होगा, 5 लीटर में 5 इंटू 1000 मतलब 5000 मिलीलीटर, 5000 मिलीलीटर, ठीक है 5000 मिलीलीटर। अब इस 5000 मिलीलीटर का 8% बताना है क्या होगा। तो 5000 मिलीलीटर जो है खुद में कितना परसेंट होगा, 100%। कोई भी चीज़ खुद में क्या होता है 100% होता है। तो 5000 लीटर जो है, 5000 लीटर जो है मिलीलीटर जो है वो खुद में 100% होगा। तो 100% को नीचे लिख देंगे जी, 5000 लीटर 100% होगा, 100% को नीचे लिख देंगे। अब जितना परसेंट निकालना, जो देखिए जो खुद में जितना परसेंट होता है उसको हम लोग नीचे लिखते हैं, और जितना परसेंट निकालना रहता है उसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, उसको क्या करते हैं ऊपर लिख के मल्टीप्लाई कर। तो कितना परसेंट निकालना है 8%, कितना परसेंट निकालना है 8%। तो 8 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएंगे, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 8% से, ठीक है। अब देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 2 जीरो से ऊपर का 2 जीरो कट गया। अब बच क्या गया, बच गया 50 इंटू 8, 50 इंटू 8 बच गया। और यहाँ पे क्या बच गया मिलीलीटर। अब 5 8 जा, कभी भी इतना पूरा ऐसा करके गुना नहीं करना, 50 इंटू 8 ऐसे करके कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करना। अब क्या करेंगे यहाँ पे खाली ये देखेंगे, इसका यूनिट डिजिट और इसका यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका ये 5 को और इसका 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 8 जा 40, 5 8 जा 40 और जितना जीरो है उसको उतना जीरो लगा देंगे पीछे। तो कितना जीरो है, 1 जीरो, तो 1 जीरो लगा दिए, तो कितना हो गया 400 ml, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब कुछ थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि 2.4 कन्वर्ट टू परसेंट इज, ठीक है। मतलब 2.4 को जब हम लोग परसेंटेज में चेंज करेंगे तो कितना होगा, ठीक है। तो 2.4 यहाँ पे लिखेंगे, 2.4 को लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और 2.4 में से इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 10 आएगा, क्योंकि पॉइंट हटता है तो 1 आता है, पॉइंट के बदले कितना आता है 1 आता है, और पॉइंट के बाद जितना डिजिट होता है उतना जीरो लगता है। तो एक डिजिट है तो एक जीरो लगेगा, ठीक है। अब इसको हम लोग वो जो है क्या हो गया 2/4 4/10 हो गया। 24/10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तब परसेंटेज में चेंज होता है, क्योंकि ये फ्रैक्शन में हो गया, फ्रैक्शन में चेंज होता है। तो फ्रैक्शन से हम लोग परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का साइन लगाएंगे। अब देखिए 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो बच क्या गया, बच गया 24 बच गया, और इधर बच गया 10%। तो 24 इंटू 10 कितना हो जाएगा, तो 24 1 जा 24 और 0 का 0, तो 240% हो गया, ठीक है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आगे ऐसे फ्रैक्शन में इसको चेंज कर लेंगे और फिर 100 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये सीजीएल में आया है, सीजीएल मेंस में आया, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8 कि 26% ऑफ ए का 26% जो है 832 है, ए का 26% जो है 832 है। तो ए का 31% क्या होगा, 31% क्या होगा, यही क्वेश्चन है। तो हम एक काम करते हैं, हम बहुत बार बता चुके हैं कि जो परसेंट दिया हुआ है, जिसका जो परसेंट दिया उसके नीचे लिखेंगे। मतलब 832 है जो है उसको देखिए, अगर इसको हम लोग ए को लेट ए मान के बनाएंगे ऐसे 26% ऑफ ए इज 832 ऐसे करके बनाएंगे, फिर ए 31% ऐसे करके बनाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। एग्जाम में हम लोग को समय को बचाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे क्या कि 832 जो है वो कितना परसेंट है, 26% है। 832 कितना परसेंट है, 26%। तो यहाँ लिखेंगे 832 और उसके नीचे लिखेंगे कितना परसेंट है, ये 26% है, 26% यहाँ लिख देंगे। और निकालना कितना परसेंट है, निकालना है हम लोग को 31%, निकालना कितना परसेंट है 31%। जो दिया हुआ है उसका जितना परसेंट दिया उसके नीचे लिखाता है, जो नंबर का जितना परसेंट दिया हुआ है उसको नीचे लिखते हैं। 832 जो है वो 26% है ए का, तो यहाँ पे 26 लिखाएगा। और निकालना कितना परसेंट है, निकालना है हम लोग को 31%, तो 31 से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा,
31 से क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। अब परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, परसेंटेज से परसेंटेज कर गया। अब इसको हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो देख लेते हैं, डिवाइड करके 2 से देख लेते हैं, ठीक है, 2 से। तो यहाँ पे हो जाएगा 13 और यहाँ पे हो जाएगा 4 1 2 1 2 6, ठीक है, 416, ठीक है। अब इसको जो है 13 के टेबल में होगा क्या, 13 के टेबल में देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं 13 के टेबल में। तो 416/13 × 31, ठीक है, यही है। तो 13 के टेबल में देख लेते हैं 416 आता है कि नहीं आता है। तो 13 के टेबल में 13 1 13 13 2 26, 3 बार में 39 हो जाएगा, 39 हो जाएगा, ठीक है। और 26, हाँ 13 का टेबल में 32 बार में आ जाता है, 32 बार में आ जाता है। तो 13 का टेबल में ये कितना बार में आएगा, 32 बार में आएगा। कितना बार में आएगा, 32 बार में आएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इसके बाद बच क्या गया, तो 32 बच गया और मल्टीप्लाई में क्या बच गया, 31 बच गया। तो अब इन लोग को ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको एकदम ऐसे ऐसे करके 32 × 31 करके मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं देंगे। क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। 31 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 31 को जब हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, तो 31 2 जा 62 होगा। तो यहाँ लिखेंगे 2, 62 का लिखेंगे 2 और 6 हाथ में कैरी रख लेंगे, 6 कैरी रख लेंगे। अब 31 को 3 बार करेंगे तो कितना होगा, 31 3 जा 93, 31 3 जा 33 जा 90 और 3 उसमें ऐड कर देना, तो 93 हो गया ना। 31 3 जा 93 और 93 में से 93 में 6 को ऐड कीजिए, 93 में 6 को ऐड कीजिएगा तो कितना होगा, 99 होगा ना, 99। तो यहाँ पे 99 लिख देंगे, तो 992 हो जाएगा क्या, किसका, 31% ए का 31% कितना हो जाएगा, 992। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया तो हमको याद रखना क्या, कि जो नंबर दिया हुआ है वो जितना परसेंट है उसके नीचे लिखेंगे और जो हमको निकालना है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, जितना परसेंट निकालना है उसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आज इतना ही रहने देते हैं, इसके बाद आज जो है बेसिक खत्म हो गया, इसके बाद हम लोग जो है कल से हम लोग क्या है करेंगे, एडवांस का क्वेश्चन लाएंगे, थोड़ा सा लेवल को हाई करेंगे। जय हिंद।